वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश में से आपका सेकंड चैप्टर है। ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम ऑनलाइन क्लास को थोड़ा ज़्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो लेसन अरेंज किया है। इसमें आई थिंक आपको सारी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माइस ऑन ए ट्रेन जो आपका चैप्टर नंबर है सेकंड। इसमें सबसे पहले हम करैक्टर्स देखते हैं। इसमें करैक्टर मेन कौन कौन से हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, बहुत सारे उसमें लड़के हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट वन इज़ कॉल्ड बैकन। ठीक है, उन सभी लड़कों में से जो सबसे बड़ा है और सबसे ताकतवर है उसका नाम बैकन है। एन एल्डरली मैन, एक ज़्यादा एज्ड के एक आदमी है उसमें। ठीक है। ए मिडल एज्ड मैन, एक अधगढ़ उम्र का एक आदमी है। सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी, ठीक है, स्कूल की कमेटी का जो सेक्रेटरी है वो है। एंड टू वेंडर, वेंडर कौन होते हैं, जो बाहर अपनी चीज़ें बेचते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर, उनको वेंडर यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। तो माइस ऑन ए ट्रेन, तो यहाँ पर माइस ऑन ए ट्रेन जो टाइटल है उसको कैसे सूटेबल होता है उसको हम एक्सप्लेनेशन से जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो सीन वन में देखिए, सीन वन में क्या होता है। Inside a coach of a train, a group of boys are seated on their berth. बर्थ यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीट्स, सीट को बर्थ कहा गया है। इनसाइड ए कोच ऑफ ए ट्रेन, ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर सीटेड ऑन देयर बर्थ। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर क्या है, कुछ लड़के बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट के ऊपर। दे आर टॉकिंग इन एक्साइटेड वॉइसेज। तो ये सभी बहुत एक्साइटेड होकर आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें उस डब्बे में से आ रही हैं। ठीक है। ये एक प्ले के रूप में बताया हुआ है। ठीक है। तो क्या है आगे देखिए। नरेटर, नरेटर कौन होता है, जो कहानी बता रहा है। ठीक है। स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग बैक टू स्कूल फ्रॉम देयर होम्स। अभी क्या हो गया कि स्कूल जो है वो दोबारा से रीओपन हो रहे हैं और बच्चे जो हैं दोबारा से स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है। बॉय वन, तो एक लड़का क्या क्या कह रहा है, दिस इज रेडिकुलस। ठीक है, एक लड़का बोल रहा है कि ये क्या मजाक है। ठीक है, बहुत ही अजीब है। ए न्यू संस्कृत टीचर, एक और न्यू संस्कृत टीचर। बॉय टू, दूसरा लड़का बोलता है, सर्टेनली नॉट, वी रिफ्यूज टू बी टॉट बाय ए न्यू टीचर। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हमें जो दूसरा टीचर आने वाला है संस्कृत का, हम बोल देंगे कि हमें उससे नहीं पढ़ना। ठीक है। बॉय थ्री, जो तीसरा लड़का है, तीसरा लड़का क्या बोल रहा है, व्हाट्स द न्यू टीचर नेम। तो ये जो नया टीचर आ रहा है उसका नाम क्या है। बॉय वन, तो पहला लड़का बोलता है, आई बिलीव इट कली कुमार तरका लंकर। ठीक है, ये उसका नाम है, किसका, संस्कृत टीचर का। तो उसमें से लड़का कौन है, बैकन, जो सबसे बड़ा है और ताकतवर लड़का है बैकन। वो क्या बोलता है, वी विल गिव हिम सच ए हार्ड टाइम दैट ही वुड नॉट इवन डेयर टू कंटिन्यू टीचिंग अस, लेट हिम शो अप। तो जो सबसे बड़ा लड़का है बैकन, वो बोल रहा है कि हम उसको स्टडी करवाने नहीं देंगे। ठीक है, हम उस शरारतें करेंगे, क्लास में चीटिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो तंग हो जाएगा और हम उसको टीचिंग करने नहीं देंगे। लेट हिम शो अप, उसको आने दो। ठीक है। बॉय वन, तो पहला लड़का फिर से क्या बोलता है, लुक द ट्रेन हैज़ कम टू ए हाल्ट। तो एक लड़का बोलता है कि देखिए अभी स्टेशन आ गया है। हाल्ट यहाँ पर क्या है, स्टेशन को कहा गया है हाल्ट। तो उसको बोलता है कि देखो अभी स्टेशन आ गया है। बॉय फोर, जो चौथा लड़का होता है, वो बोलता है, व्हाट्स द प्लेस कार्ड, तो इस जगह का क्या नाम है। तो बैकन बोलता है कि रीड द बोर्ड सिली, इट इज़ अरकोला। तो वो बैकन क्या बोलता है कि जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसको देखो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अरकोला। स्टेशन का नाम क्या है, अरकोला। आगे देखिए, एन एल्डरली मैन बोर्ड द ट्रेन। तो अभी क्या होता है, एक बूढ़ा सा आदमी, बूढ़ा तो नहीं, हम कह सकते हैं कि मिडिल एज्ड आदमी, वो ट्रेन के अंदर चढ़ता है। ही इज़ कैरिंग ए बेड रोल, ए फ्यू बंडल्स, ए बिग ट्रंक एंड टू लार्ज अर्थन पोट। तो वो क्या कर रहा है, अपने साथ उसने क्या क्या लेके आया है, एक बेड रोल लेके आया है, बिस्तरा लेके आया है अपना, और कुछ बंडल है उसके साथ, खाने पीने का सामान है। ए बिग ट्रंक, एक बहुत बड़ा ट्रंक है। एंड टू लार्ज अर्थन पोट। अर्थन क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन के जो बने हुए होते हैं। ठीक है, जो मिट्टी से बर्तन बनते हैं उसको अर्थन पोट्स का, जैसे घड़ा वगैरह हो गया। ठीक है, वो अपने साथ लेकर उस डिब्बे में चढ़ गया है।
आगे देखिए, बैकन रूडली, तो जो बैकन होता है वो गुस्से से उसको बोलता है, क्या कहता है, What are you coming in here? तो वो उसको बोल रहा है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। Cannot you see that this coach is full? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये जो डिब्बा है वो पूरा फुल हो चुका है। Go to the next coach, दूसरे डिब्बे में जाओ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एल्डरली मैन क्या बोलता है, ऑल द कोचेस आर फुल। तो एल्डरली जो आदमी उसमें चढ़ा हुआ होता है वो बोलता है कि सारे जो डिब्बे हैं वो पहले से भरे हुए हैं। देयर इज नॉट इवन प्लेस टू स्टैंड इन एनी ऑफ देम, तो किसी भी डब्बे में खड़े होने की भी जगह नहीं है। आई विल सिट इन ए कॉर्नर एंड वुड नॉट बॉदर यू चिल्ड्रन एट ऑल। तो वो जो एल्डरली मैन होता है वो उस लड़के को बोलता है कि मैं एक कोने में पड़ा रहूँगा और मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बॉदर का मीनिंग क्या होगा, डिस्टर्ब करना। ठीक है, आगे देखिए, द एल्डरली मैन रोल्स आउट हीज बेडिंग ऑन द फ्लोर एंड सिट्स कंफर्टेबली ऑन इट। तो वो जो एल्डरली मैन है वो क्या करता है, अपना बिस्तरा बिछाता है नीचे और कंफर्टेबली से वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। एल्डरली मैन, वेयर आर यू बॉयज गोइंग? तो एल्डरली मैन बोलता है कि तुम बच्चे कहाँ जा रहे हो सभी लोग। तो बैकन उसमें से बोलता है, वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट समबॉडी। तो वो बैकन जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि हम किसी को निपटाने के लिए जा रहे हैं। सॉर्ट आउट यानी निपटाना, ठीक है, किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, वैसे उसको बोल रहा है। तो एल्डरली मैन फिर क्या बोलता है, एंड हु इज़ दैट? और वो कौन है? तो बैकन उसमें से बोलता है, उसका नाम क्या है, कालो कुमरो तत्का लंका। कालो कुमरो तत्का लंका। तो बैकन जो है वो उसका नाम ले रहा है, उसी टीचर का। उसका नाम इस तरह से उन्होंने बच्चों ने खुद ही बना लिया उसका नाम, तो ये नाम ले रहा है। बॉयज़ टुगेदर, तो जो दूसरे लड़के हैं वो भी उसके साथ बोलते हैं कालो कुमरो तत्का लंका। ये उन्होंने अपने संस्कृत टीचर का नाम खुद से बना लिया है। तो वो बोल रहे हैं कि हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहे हैं। एल्डरली मैन फिर क्या बोलता है, इन बंगाली दिस मीन ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली। तो एल्डरली मैन बोलता है कि बंगाली भाषा में इसका क्या मीनिंग होता है, ब्लैक पम्पकिन एंड रेड हॉट चिली। ठीक है, तो बैकन फिर क्या बोलता है, वी नो दैट। वो बोलता है कि हमें पता है। द बॉयज़ लाफ्ड लाउडली वाइल द मैन बिगेन टू रीड न्यूज़पेपर। तो जो लड़के हैं वो बहुत ही लाउडली हंसते हैं, ठीक है, बिगेन टू रीड ए न्यूज़पेपर। और दूसरा आदमी जो होता है, जो गाड़ी में चढ़ा हुआ होता है, एल्डरली मैन, वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। फोर बॉय, जो चौथा लड़का होता है, वो क्या कहता है, द ट्रेन हैज़ कम टू हाल्ट अगेन। तो वो उसको बोलता है कि ये जो ट्रेन है वो स्टेशन के ऊपर दोबारा से आ गई है। एल्डरली मैन, तो एल्डरली मैन क्या बोल रहा है, वी हैव रीच्ड असनसोल। तो लड़का, वो जो एल्डरली मैन है वो बोल रहा है कि हम अब कहाँ पर पहुँच गए हैं, असनसोल में। स्टैंडिंग अप, आई विल बी बैक सून, आई नीड टू हैव ए वॉश। तो वो बोल रहा है कि आप यहीं रुकना, मैं अभी थोड़ा देर जा रहा हूँ वॉश करने के लिए। एल्डरली मैन जो होता है अपना सामान वगैरह उनके पास रख कर तो वो बाथरूम चला जाता है। गाड़ी में वॉशरूम होते हैं इसलिए वो वॉशरूम के लिए जा रहा है। द एल्डरली मैन एग्जिस्ट, जो एल्डरली मैन होता है वो बाहर चला जाता है। द बॉयज़ गेट बिजी लुकिंग इन टू द अर्थन पॉट दैट बिलोंग टू द अर्लियर मैन। अभी लड़कों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके जो बर्तन थे, उसका जो सामान है, उसको वो छानबीन करनी शुरू कर दिया, उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। दे हैप्पीली डिग इन टू हिज फूड। तो उसका जो खाना वाना था वो हैप्पीली खुशी खुशी वहाँ से निकाल लिया उन्होंने उसके सामान में से। दे गेगल एंड लैफ, वो क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं आपस में और उसका वो मजाक उड़ाते हैं, किसका, द एल्डरली मैन का, और उसका सामान वो सारा निकाल लेते हैं। बैकन वेट टिल ही सीज हिज पॉट प्लंडर्ड। द एल्डरली मैन री एंटर द कोच। तो क्या होता है, जब उसके वो बर्तन चेक कर रहे होते हैं तभी उसको आवाज़ आती है, तो वो एल्डरली मैन फिर से कोच के अंदर आ जाता है। तो बॉय वन क्या बोलता है, गेट ऑफ दिस कोच, देर आर माइस ऑल ओवर दिस प्लेस। तो उसको बोलता है कि तुम इस कोच में से चला जाओ क्योंकि इस डिब्बे में बहुत सारे चूहे हैं। तो एल्डरली मैन बोलता है सरप्राइज, वो सरप्राइज होकर बोलता है माइस, चूहे, वेयर आर द माइस, कहाँ है चूहे। तो बैकन बोलता है कि लुक एट योर पॉट, अपने जो बर्तन है उसमें देखो, सी व्हाट दे हैव डन व्हाइल यू वर अवे। तो देखो उन चूहों ने क्या कर दिया तुम्हारे बर्तन के साथ, अपने बर्तन देखो। मिस्टर, दोज हॉरिबल माइसेस हैव रन अवे विद मोस्ट ऑफ योर फूड। तो वो बैकन बोलता है कि तुम्हारा जो खाने पीने का सारा सामान था वो लेके चले गए हैं। कौन लेके चले गए हैं, वो चूहे लेके चले गए हैं। द एल्डरली मैन लुक्स इन टू द पॉट, जो एल्डरली मैन होता है वो अपने बर्तन चेक करता है। वाई टू, दूसरा लड़का क्या बोलता है, एंड दे हैव
even carried away the mangoes you had in that bundle। तो दूसरा लड़का बोलता है कि तुमने जो अपने बंडल में जो आम रखे हुए थे वो आम भी तुम्हारे वो चूहे ले गए हैं। बट एक्चुअली में सारा सामान वो किन्होंने लिया होता है, वही लड़कों ने लिया होता है। द मैन लिफ्ट हिज बंडल ओनली टू फाइंड इट मच लाइटर देन बिफोर। तो जब वो आदमी अपना बंडल उठाता है तो काफ़ी हल्का, पहले से काफ़ी हल्का हो गया होता है। एल्डरली मैन स्माइलिंगली, तो एल्डरली मैन को पता चल जाता है कि इन्होंने ही मेरा सामान सारा चोरी किया है, बट वो उसको बताता नहीं है। इट डजेंट मैटर, तो वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सामान चूहे ले गए तो कोई बात नहीं। हैड आई नोन दैट देयर वुड बी माइस ऑन दिस ट्रेन, हैड आई नोन, तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि इस ट्रेन में चूहे हैं। आई वुड हैव गोट ए लार्जर स्टॉक ऑफ फूड, इसलिए मैं बहुत सारा खाना और भी लेके आया हूँ। इट डजेंट मैटर नाउ, इसलिए इसकी कोई वो परवाह नहीं करता। द बॉयज़ लुक वेरी डिसअपॉइंटेड, तो जो लड़के होते हैं उनको बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है, कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बॉय 3, जो तीसरा लड़का है, वो क्या करता है, बैकन नाउ इन बर्धमान देयर विल बी एन आवर हाल्ट एंड वी हैव टू चेंज अवर ट्रेन, तो वो बोलता है कि बर्धमान स्टेशन आने वाला है, अभी हम अपनी ट्रेन चेंज करेंगे। तो एल्डरली मैन बोलता है कि येस वी नीड टू चेंज ट्रेन, तो वो बोलता है कि हाँ हमें भी ट्रेन चेंज करनी है। नाउ आई विल लुक फॉर ए सीट इन ए सेपरेट कोच, अभी मैं अपने लिए एक सेपरेट कोच में सीट ढूंढूंगा। आई वुड नॉट ट्रबल यू बॉयज़ एनी मोर, मैं तुम्हें लड़कों को और ज़्यादा जो नुकसान जो है वो नहीं करना चाहता, ठीक है, आपको मैं तंग नहीं करना चाहता। तो बॉयज़ टुगेदर, तो सभी लड़के बोलते हैं कि नो नो यू मस्ट कम अलोन विद अस, तो अभी लड़के क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे साथ ही रहो। जब उसको पता चल गया लड़कों को कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो वो उनको अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं। वी विल गार्ड योर बंडल एंड पोर्ट, हम तुम्हारे बंडल्स के और तुम्हारे बर्तन की जो है वो रखवाली करेंगे। तो बैकन क्या बोलता है, वी विल इंश्योर दैट द माइस डोंट टेक अवे द फूड दैट इज लेफ्ट, तो वो बैकन बोलता है कि हम इंश्योर करते हैं, हम पक्का करते हैं कि जो उस खाने पीने का सामान अभी बचा हुआ है वो अभी यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा, चूहे वो नहीं लेके जाएंगे, हम उसकी क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। द बॉयज़ एंड द एल्डरली मैन गेट ऑफ द ट्रेन, तो वो लड़के जो होते हैं और जो एल्डरली मैन होता है वो ट्रेन से उतर जाते हैं। अब सीन 2 में क्या होता है, द बॉयज़ एंड द एल्डरली मैन आर सीटेड इन ए कोच, वो दूसरी जो कोच है उसमें बैठते हैं कौन कौन, लड़के और वो जो एल्डरली मैन है। ए वेंडर गोज पास द विंडो, अभी उसमें से खिड़की के पास में से कुछ बेचने वाला जा रहा होता है। द मैन बाइज द चिल्ड्रन पॉकेट ऑफ स्वीट्स, तो वो जो एल्डरली मैन होता है वो उनके लिए क्या कर देता है, वो मिठाइयाँ वगैरह खरीद देता है। द बॉयज़ टेक द पॉकेट डिलाइटली एट द मैन जेनरोसिटी, तो उसकी जो दयालुता देखकर बच्चे जो बहुत ही खुश होते हैं, ठीक है। बॉयज़ हुर्रा दिस इज़ फन, तो ये जो बॉय होते हैं वो खुश हो जाते हैं और खुशी जो उसको अपनी मिठाई को एंजॉय करते हैं जो उस एल्डरली मैन ने उनको लेकर दी होती है। ए मैंगो सेलर कम्स टू द विंडो, और उसके बाद एक आम बेचने वाला खिड़की के पास आता है। देन द मैन बाइज मैंगो फॉर द बॉयज़ एंड हैंड ओवर द पॉकेट टू देम, और क्या होता है उनके लिए वो आम खरीद लेता है और उनको खाने के लिए दे देता है और पैसा अपनी पॉकेट में से देता है। एल्डरली मैन फिर क्या बोलता है, द माइस वुड नॉट गो हंग्री नो, माइस बोलता है, जो एल्डरली मैन होता है वो बोलता है कि शायद अब जो माइस है वो जो चूहे हैं वो हंग्री नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने मेरा सामान चोरी नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज़ लाफ, जो लड़के हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं। बैकन क्या बोलता है, लुकिंग क्यूरियसली एट द एल्डर मैन, वो एल्डर मैन जो होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। कौन देख रहा होता है, बैकन। टेल्स अस वेयर आर यू गोइंग, तो वो बैकन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। एल्डर मैन आई एम टीचर आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, तो एल्डरली मैन बोलता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। बॉयज़ 3, तो तीसरा लड़का बोलता है व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो तुम पढ़ाओगे। एल्डरली मैन आई टीच संस्कृत, तो एल्डरली मैन बोलता है कि मैं संस्कृत का टीचर हूँ। द बॉयज़ क्लैप देयर हैंड्स एक्साइटेडली, तो जो लड़के होते हैं बड़े खुशी से ताली बजाना शुरू कर देते हैं। फोर्थ बॉय, तो चौथा लड़का क्या बोलता है, देन यू मस्ट कम विद अस टू आवर स्कूल, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हमारे साथ हमारे स्कूल में चलना चाहिए। वी नीड ए संस्कृत टीचर, हमें एक संस्कृत टीचर की ज़रूरत है। बैकन वी विल नॉट लेट कालो कुमरो टड़को लंका टीच अस, तो वो बैकन बोलता है कि हमें वो जो कालो कुमरो तत्का लंका जो टीचर है वो हमें नहीं चाहिए। एल्डरली मैन बोलता है ओ बट योर हेड मास्टर मे नॉट वाइज टू गिव मी दिस जॉब, तो एल्डरली मैन बोलता है कि तुम्हारा जो हेड मास्टर है वो मुझे जॉब नहीं देगा।
बॉयज टुगेदर, तो सभी लड़के एक साथ बोलते हैं ही बेटर गिव यू दिस जॉब, तो वो तुम्हें वो ज़रूर जॉब देगा। क्यों देगा? बैकन बोलता है और एल्स वी विल ऑल लीव दिस स्कूल, अगर वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा तो हम सभी स्कूल छोड़ देंगे। अभी इतना अच्छा जो रिलेशन है टीचर का और उन लड़कों का बन गया है। एल्डरली मैन फिर क्या बोलता है? इफ़ यू इंसिस्ट आई विल कम अलॉन विद यू, अगर तुम बोल रहे हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लुक वी हैव रीच, देखो हम पहुँच गए। बैकन क्या बोलता है? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखता है वो। वाई हैज़ द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी कम टू दिस प्लेटफॉर्म, तो वो बोल रहा है कि ये जो सेक्रेटरी है स्कूल कमेटी का, ये प्लेटफॉर्म के बाहर क्यों खड़े हैं सभी लोग। बॉय वन, तो पहला लड़का बोलता है ही इज़ प्रोबेबली कम टू रिसीव अस, ये हमें लेने के लिए आए होंगे, पहला लड़का बोलता है। द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली मैन स्टैंड अप टू गेट ऑफ द ट्रेन, तो वो जो एल्डरली मैन होता है और सभी बच्चे गाड़ी से नीचे उतरते हैं। द बॉयज़ गेट ऑफ द ट्रेन आफ्टर द अर्लियर मैन हैज़ डिसेंडेड, तो क्या होता है कि जैसे ही बॉयज़ और जो एल्डरली मैन है नीचे उतरते हैं, द लेटर इज़ रिसीव्ड बाय ए रिस्पेक्टेबल मैन द सेक्रेटरी, तो जो सेक्रेटरी होता है वो लेटर जो है वो लेटर उसको सेक्रेटरी को दे देता है। कौन देता है? एल्डरली मैन जो है। सेक्रेटरी वेलकम सर, वेलकम मास्टर तरकालंकर, ठीक है। तो सेक्रेटरी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपका स्वागत है मास्टर तरकालंकर, जो उनका नाम है। आई वेलकम यू टू आवर स्कूल, तो वो सेक्रेटरी उस टीचर का स्वागत करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली में जो संस्कृत टीचर थे वही संस्कृत टीचर थे जो उनके साथ बच्चों के साथ जो गाड़ी में ट्रेन में बैठे हुए थे, ठीक है। बट टीचर ने अपना रिलेशन उनके साथ इतना अच्छा बना लिया कि बच्चों ने उस टीचर को पसंद करना शुरू कर दिया। बट एक्चुअली में वही टीचर थे जो उनको उनके स्कूल में संस्कृत पढ़ाने के लिए आ रहे थे। The secretary bent to touch the elderly man's feet. The boys look at their new teacher in utter amazing. तो अभी सभी देख रहे हैं जो सेक्रेटरी है उनका स्वागत कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं बड़ी एक्साइटली से बड़ी हैरान होकर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। The elderly man smiles at them and pat the secretary on his shoulder. तो जो एल्डरली मैन है स्माइल करते हैं, एट दैम सभी बच्चों की तरफ देख के स्माइल करते हैं, एंड पैट्स द सेक्रेटरी ऑन हिज शोल्डर, और उसको कंधे पर हाथ रखकर वो उसको आगे ले जाते हैं और कर्टन जो है वो बंद हो जाता है। तो ये आपका प्ले है। चलिए आगे फटाफट से हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आपको याद करने हैं, लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में द बॉयज वर ऑन देयर वे टू, वो कहाँ जा रहे थे? देयर स्कूल, अपने स्कूल में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ डिड द बॉयज ट्रीट द एल्डरली मैन, तो कैसे उसको ट्रीट कर रहे थे एल्डरली बॉय को बच्चे? द इरिटेटेड एंड बिल्ड हिम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए थर्ड, हाउ डिड द एल्डरली मैन रिएक्ट टू द बॉयज बिहेवियर, तो वो हाउ डिड द एल्डरली मैन रिएक्ट टू द बॉयज बिहेवियर, तो जो एल्डरली मैन था वो कैसे बिहेव कर रहा था बच्चों के साथ? ही वॉज पेशेंट विद द बॉयज, तो वो बच्चों के साथ बहुत ही निम्रता से बात कर रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, थर्ड वाले का। उसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके आगे इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप खुद कर सकते हो। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, मैं पहले वाला आपको समझा देता हूँ। पहली लाइन लिखी हुई है, वाई आर यू कमिंग इन हेयर, कैन नॉट यू सी दैट दिस कोच इज फुल, गो टू द नेक्स्ट कोच। ये जो लाइन है, इन लाइनों में से ही हमें आंसर निकालना है। तो पहले वाले में देखिए, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम, ये कौन बात कर रहा है और किसके लिए बात कर रहा है, इसके आगे मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। बैकेंड सेज दिस टू द एल्डरली मैन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, इसके लाइन के आगे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। ये हमारा बी पोर्शन। उसके बाद सी पोर्शन जो है, सी पोर्शन के आंसर मैंने कहाँ पे लिखे हुए हैं, वेयर वर द बॉयज इन एन एजिटेड मूड। तो सी के मैंने जो आंसर है यहाँ पर देखिए, हमारे पास 4 क्वेश्चन है सी पार्ट में, तो सी पार्ट के जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 2 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद 3 का आंसर है और 4 का आंसर लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ आपको समझ में ना आए, then you can text me in my WhatsApp group. After that, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, कुछ वर्ड हमने फाइंड आउट करने हैं हमारी
एक्सरसाइज में से, ठीक है, हमारी जो टेक्स्ट मटेरियल है उसमें से मैंने ये वर्ड फाइंड आउट कर लिए हैं और उसके बाद इसके नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये आपको खुद बनाने हैं, ठीक है, ये आपको खुद बनाने हैं, नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है। ये मैंने वर्ड आपको दे दिए है, इसके आपको ये पोर्शन आपको खुद करना है, ट्राई करना है, अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी देन आई विल हेल्प यू। उसके बाद देखिए ये जो B2 है, B2 वाला पोर्शन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, फिल द मिसिंग लेटर। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड दिए हुए थे, उसमें से कुछ लेटर मिसिंग है, ठीक है। लेटर टू कंप्लीट द वर्ड दैट मीन्स द फॉलोइंग, जिनका मीनिंग प्रॉपर बनता हो, तो ये मैंने आपके लिए भर दिए हैं। टेडियस, ठीक है, वेग, ये सब मैंने आपके फिल कर दिए हैं, ये आप अपने नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पर मैचिंग वर्ड है, मैच द कॉलम टू मेक सेंसिबल सेंटेंसेज। तो यहाँ पर मैच वर्ड मैंने आपके लिए रख दिए हैं, जैसे फर्स्ट वन मैच कर रहा है, फर्स्ट वन किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है, सिंस दिस कॉलोनी ओपन्ड। तो इसी तरह से सारे मैच वर्ड मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हो। आफ्टर दैट बी पोर्शन में क्या हुआ है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हैव बीन सप्लाइड फॉर। यहाँ पर हमें एडवर्बियल क्लॉज भरनी है, ये भी मैंने आपके लिए भर दी है, बट उससे पहले हम देखेंगे कि एडवर्बियल क्लॉज होती क्या है। वो हम अगर ग्रामर का हमारा लेक्चर हुआ तो ग्रामर पोर्शन में आपको बताऊंगा कि क्लोजेस कितनी तरह की होती हैं, बट फिलहाल मैंने आपके लिए एडवर्बियल क्लॉजेज, जो किसी की एडवर्बियल क्या होता है कि जो किसी की कोई एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब के बारे में बता रहा हो, उस तरह की क्लोज हमें इसमें फिल करनी होती है, वो मैंने आपके लिए फिल कर दी है, ये भी आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। सी पोर्शन में क्या है, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्बियल क्लोजेस। ये जो एडवर्बियल क्लोजेस है हमारे पास दिए हुए, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। ये सेंटेंस भी मैंने आपके लिए पहले से ऑलरेडी बनाकर रख दिए हैं, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। तो बाकी का जो पोर्शन है उसको छोड़ देना है, यही आपका पोर्शन है, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेना है और इसको फाइनल एग्जाम के लिए लर्न कर लेना है। एंड आई होप आप लोगों को आज का जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर इसमें से आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप।